और इधर बूंदी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। अचानक बदले मौसम के साथ मूसलाधार बारिश, जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो कई इलाकों में पानी भरने की भी जानकारी सामने आ रही है और ऐसे में इसका सीधा असर भी अब लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई हैं, तो नदी नालों में उफान है। ऐसे में अब इन लगातार हो रही बारिश के बाद सीधा असर लोगों के जीवन पर और साथ ही साथ मौसम की मार झेल रहे किसानों पर। तो वहीं दौसा जिले के बांदीकुई में मंगलवार की शाम को करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की हालत फिर बिगाड़ दी। तेज बारिश के चलते बांदीकुई की अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जगह जगह पानी भर चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हरिपुरा रोड स्थित शमशान घाट में देखने को मिला है, जहां एक बार फिर से पानी भर गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी यहां पानी जमा हो गया था, जिससे अंतिम संस्कार करने आए परिजनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आपको लगातार ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है, तो वहीं अब इस जल भराव की समस्या से सिर्फ लोगों का घरों से बाहर निकलना तो मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ शमशान घाट वाला जो रास्ता है वहां पर भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और बांदीकुई में भारी बारिश के चलते सड़कें भी लबालब हैं। तो जगह जगह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप देखिए भारी बारिश के बाद क्या हालात हो गए हैं। बांदीकुई में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से सड़कें लबालब हो गई हैं। और आहोर के नौसरा थाना क्षेत्र में दूधिया और खेड़ा गांव के बीच बह रहे खैरवा नाले की रपट पार करते समय 3 युवक बाइक समेत बह गए, जिसमें से 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एक युवक की तलाश में कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात को मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने बीती रात और आज पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो पिछले 22 घंटे से प्रशासन की निगरानी में तीसरे युवक की भी तलाश जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। फसल की निगरानी के लिए जाते वक्त ये हादसा हो गया था। उसके बाद से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद से रेस्क्यू चलाया गया है। लोगों को बाहर निकाला गया, 2 लोगों को निकाला गया और अभी भी एक की तलाश जारी है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर में भव्य जल झुलनी महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में ये पहला मंदिर है जहां भगवान चारभुजा नाथ अपने निज मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जल झुलनी महोत्सव के दौरान पूरे 15 घंटे तक भगवान चारभुजा नाथ भक्तों के साथ कोटड़ी तालाब पर पहुंचते हैं और वहां जल झूलन करने के लिए बाद वापस अपने मंदिर पहुंचते हैं। इस दिन भीलवाड़ा के साथ ही आसपास के जिलों से भी हजारों की तादाद में भक्त पैदल यहां पर पहुंचते हैं। वो होता है, हिलता है, ठाकुर जी को हिलते हैं और हिलते हैं, उसको ठाकुर जी को हम उसको प्रणाम करके उसको अपने बाहों में लेके और पालकी में विराजमान करा देते हैं। यही इसकी प्रथा है। 450 का बड़ा मंदिर है। काफी संख्या में भारी मात्रा भीड़ आती है और यहाँ सुबह ठाकुर जी का अभिषेक होता है। 7 बजे पूरे कोटड़ी नगर के अंदर भ्रमण करते हुए चारभुजा सरोवर के अंदर स्नान करते हैं। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि भादवा सुदी 11 के दिन चारभुजानाथ की निज मूर्ति अपना सिंहासन छोड़ती है। सिंहासन छोड़ने के लिए एक परंपरा चली आ रही है। निज मूर्ति थोड़ा स्थान से हिलती है और जो पुजारी गण है उस मूर्ति को अपने कंधों पर लेकर, अपनी भुजाओं में लेकर उसको चांदी की रिवाड़ी के अंदर बहुत ही सम्मान पूर्वक विराजमान करते हैं। जल झूलने के आरस पर भीलवाड़ा जिले में स्थित कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर में खास कार्यक्रम होते हैं।
भारतवर्ष में एकमात्र मूर्ति है जो कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निज मंदिर से बाहर आती है। सुबह 3 बजे जब पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उन्हें खुद दर्शाव देते हैं, संकेत देते हैं और पुजारी उस मूर्ति को लेकर बाहर आ जाते हैं। विमान निकाला जाता है, भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरे नगर में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं। भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है ठाकुर जी को स्पर्श करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उन्हें छूने के लिए भक्त पहुंचते हैं ताकि उनका आशीर्वाद ले सके। ठाकुर जी गली गली जाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं कोठड़ी में, ताकि उनके भक्त उनके दर्शन कर सके और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सके। पूरे शहर में घूमने के बाद उन्हें नदी पे ले जाया जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद वही निज मूर्ति को वापस मंदिर में लाया जाता है और अपनी जगह विराजमान किया जाता है। खास ये मंदिर है, खास ये मूर्ति है, भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो कि खुद के निज मंदिर से बाहर आती है, पुजारियों को संकेत देती है। अद्भुत चमत्कार है, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं इस चमत्कार को देखने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए। साल भर भक्तों को इस जल जूलनी 11 का इंतजार रहता है ताकि निज मंदिर से ठाकुर जी बाहर आए, भक्तों को आशीर्वाद दें और भक्त उन्हें स्पर्श कर सके ताकि उनका जीवन सफल हो सके। शंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। टीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खान पर पहाड़ गिरने का ये पूरा मामला सामने आया है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से 3 मजदूर दबे थे और 2 मजदूरों की मौत, एक को जिंदा निकाला गया है। देर रात दोनों के शव मलबे से निकाले गए हैं। डोकन गांव के पास स्थित माइंस पर यह हादसा हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रात 1 बजे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। तो आपको बता दें कि पहाड़ दरकने से 3 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 2 की मौत हुई जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया है। देर रात दोनों के शव मलबे से बाहर निकाले गए। दरअसल खान पर पहाड़ गिरने का ये पूरा मामला है। करीब 1 बजे तक का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हुआ, जिसमें 2 के शव बरामद किए गए जबकि एक को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी सीकर से। कृष्णा माइंस पर पहाड़ दरकने से ये 3 मजदूर दबे थे, जिसमें से 2 मजदूरों की तो मौत हो गई, लेकिन एक को जिंदा निकाल लिया गया। लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और 1 बजे तक, देर रात 1 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें 2 लोगों के शव निकाले गए जबकि एक को जिंदा बाहर निकाल दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देर रात तक रेस्क्यू चला है और शव मलबे से निकाले गए हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो मजदूर कल शाम को दब गए थे उसके लिए प्रशासन की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। क्योंकि एक मजदूर का जो शव था वो जल्दी निकाल लिए गए थे, लेकिन दूसरे का मलबा ज्यादा होने की वजह से दूसरे का जो शव है वो रात करीब 1 बजे के आसपास निकाला गया और उसके बाद प्रशासन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो गया। एक जो मजदूर है उसको जिंदा निकाल लिया गया, तो 3 जो मजदूर दबे थे उनको तीनों को निकाल लिया गया है और फिलहाल जो मौके पर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल संदीप, और क्योंकि 2 के तो शव बरामद हुए हैं, जो एक मजदूर बचा है जिसे जिंदा निकाला गया, उसकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए, वो नीमका थाना हॉस्पिटल लाया गया था, वहां से स्थिति गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया, लेकिन फिलहाल जो जयपुर में है इलाज चल रहा है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं। देर रात करीब 1 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसमें 2 लोगों के शव निकाले गए जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि पहाड़ दरकने से दरअसल 3 मजदूर दब गए। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा लगाए गए आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो टीकाराम जूली प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता जता रहे हैं, मगर वो ये भूल गए कि उनकी पार्टी के शासनकाल में राजस्थान अपराधों का गढ़ बन गया था। ये बड़ा बयान आया है जवाहर सिंह बेढ़म का। दरअसल उन्होंने जो तमाम वार पलटवार का दौर है वो अब शुरू हो चुका और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास मुद्दों की भारी कमी है और टीकाराम जूली के आरोपों पर जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज नेता प्रतिपक्ष श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने जिस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, मैं उसको सिरे से खारिज भी करता हूं। और जूली जी, आप भूल गए
आप कह रहे हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पर हम चिंता व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके राज्य में जिस तरह का जंगल राज था, रोजाना लूट, हत्या, डकैती, बालिकाओं के साथ बलात्कार, लोगों के गले काटने की घटनाएं हुई थी, आज राजस्थान शांति की ओर बढ़ा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आई है और आप आंख बंद करके बैठे हैं। जूली जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से राजस्थान में विकास अवरुद्ध हुआ है, आप भूल गए अपने राज्य को। आपके राज्य में आपसी कुर्सी की लड़ाई में आप व्यस्त थे। राजस्थान की जनता विकास को तरस रही थी। आज हमें फख्र है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं धरातल पर आई हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, नियुक्तियां मिल रही हैं, पानी की समस्या का समाधान हुआ है, चाहे शेखावाटी हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे हम ब्राह्मणी नदी के पानी की बात करें जो नागौर तक पूर्ति करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी DPR बनवा रहे हैं।